नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अपराध की जो बहुत ही कम सुनाई पड़ता है, जिसको कहते हैं सदोष अवरोध और सदोष परिरोध। सदोष अवरोध एक ऐसा अपराध है, जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपको किसी व्यक्ति द्वारा, दूसरे व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक आपको उस दिशा में जाने से रोक दिया जाता है जिधर आप जाना चाह रहे हैं और आपका जाने का अधिकार है, और आप घूम करके दूसरी रास्ते से जाते हैं, तो ऐसे अपराध को सदोष अवरोध का अपराध माना जाता है। और सदोष परिरोध ऐसा अपराध है कि आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाता है, या आप कहीं जा रहे हैं तो आपको रोक दिया जाता है और आपको किसी भी दिशा में जाने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे अपराध को सदोष परिरोध का अपराध माना जाता है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 339 और 340 में परिभाषित था, और इसके दंड का प्रावधान धारा 348 तक दिया गया था अलग अलग अपराधों के लिए। अब यह अपराध जो नई दंड संहिता है, भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें धारा 126 में सदोष अवरोध और उसके दंड का प्रावधान है, और धारा 127 में सदोष परिरोध की परिभाषा और उसके अलग अलग कृत्यों के अनुसार दंड का प्रावधान किया गया है। सदोष परिरोध में अलग अलग, जैसे आपका सदोष परिरोध 3 दिन के लिए किया जाता है, तो ऐसे अपराध के लिए 5,000 रुपये तक का दंड का प्रावधान है। अगर आपका सदोष परिरोध 10 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए किया जाता है, तो इसके लिए 10,000 रुपये से उससे अधिक के दंड का प्रावधान किया गया है, और 5 वर्ष तक के कारावास की प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अगर आपका सदोष परिरोध इसलिए किया जाता है कि आपको धमकी दी जाए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को हाजिर कराइए या कोई ऐसा मूल्यवान वस्तु लाके दीजिए, तभी हम आपको जाने देंगे, नहीं तो आपको पकड़ के रखेंगे या किसी कमरे में बंद करके रखेंगे। तो ऐसे अपराध को भी दंडनीय माना गया है, और इसको धारा 127 की उपधारा 7 में परिभाषित किया गया है सदोष परिरोध के लिए। इसके लिए भी 3 वर्ष तक के कारावास या अर्थदंड की व्यवस्था की गई है। तो आपने जाना कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध क्या है।